25 जून 2006 फीफा वर्ल्ड कप के डू और डाई मैच में पुर्तगाल और नीदरलैंड्स आमने सामने थे। माहौल ऐसा था कि रेफरी अपनी जेब से कार्ड निकालते निकालते थक गया था। एक खिलाड़ी गिरता, दूसरा गुस्से में धक्का देता और तीसरा रेफरी से बहस करता। देखते ही देखते पूरा मैदान युद्ध का मैदान बन गया था। खिलाड़ी इस कदर बेकाबू हो गए थे कि 90 मिनट के इस मुकाबले में रेफरी को 1-2 नहीं, 5 नहीं, 10 भी नहीं, बल्कि पूरे 20 कार्ड दिखाने पड़े, जिसमें 16 येलो कार्ड थे और 4 रेड कार्ड। इतने कार्ड की आज तक कोई भी फीफा वर्ल्ड कप का मैच इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया। वैसे तो फुटबॉल मैचों में कायदे कानून की बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन इस मैच में सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। ये सिर्फ एक नॉकआउट मैच नहीं था, ये गुस्से, बदले, अहंकार और जीत की जिद की वो मैदान जंग थी जिसे दुनिया आज बैटल ऑफ नूरनबर्ग के नाम से याद करती है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या था कि इतिहास के पन्नों में फुटबॉल का ये मैच सबसे बदनाम मैच बन गया, और आखिर इस खतरनाक मैच का नतीजा क्या निकला और इसके बैटल ऑफ नूरनबर्ग बनने की क्या कहानी है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। साल था 2006। पूरी दुनिया की नजरें जर्मनी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप पर थी। ग्रुप स्टेज खत्म हो चुका था और नॉकआउट राउंड की शुरुआत हो गई थी, जहां एक गलती, एक खराब फैसला या सिर्फ एक पल की लापरवाही पूरे 4 साल की मेहनत पर पानी फेर सकती थी। फिर आया 25 जून 2006, दिन रविवार। जर्मनी के सबसे बड़े राज्य बवेरिया के नूरनबर्ग में राउंड ऑफ 16 का मैच खेला जाना था, जिसमें यूरोप की 2 दिग्गज टीमें पुर्तगाल और नीदरलैंड्स आमने सामने थी। पुर्तगाल की टीम में युवा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अनुभवी कप्तान लुइस फिगो, डेको मानिच जैसे स्टार खिलाड़ी और मजबूत डिफेंस मौजूद था। दूसरी तरफ नीदरलैंड्स के पास भी रूड वैन निस्टेलरॉय, रॉबिन वैन पर्सी, डर्क क्विट, मार्क वैन बोमेल जैसे बड़े सितारे थे। अटैकिंग फुटबॉल खेलना, तेज काउंटर अटैक और कभी हार न मानने वाला रवैया दोनों टीमों की पहचान थी। यानी शुरुआत से ही ये तय था कि मुकाबला आसान नहीं होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये मैच फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में शामिल हो जाएगा। इस हाई वोल्टेज मैच की कमान रूस के रेफरी वैलेंटिन इवानोव के हाथों में थी। इधर रेफरी की सीटी बजी, उधर दोनों टीमों ने गेंद पर कब्जा जमाने की कोशिश शुरू कर दी। माहौल देखकर पहले ही कुछ मिनटों में साफ हो गया कि खिलाड़ी सिर्फ गेंद के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे पर भी पूरी ताकत लगाने वाले हैं। हर टैकल पहले से ज्यादा खतरनाक हो रहा था। हर फाउल के बाद खिलाड़ी आमने सामने आ रहे थे। रेफरी को बार बार खेल रोकना पड़ रहा था और चंद मिनटों में पहला येलो कार्ड निकल गया। लोगों को लगा कि शायद इससे खिलाड़ी संभल जाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टा। खिलाड़ी नहीं माने, गलतियां हुई, लड़ाइयां हुई। जितने ज्यादा कार्ड निकल रहे थे, मैच उतना ही ज्यादा गर्म होता जा रहा था। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों को अब महसूस होने लगा था कि यह मुकाबला कभी भी कंट्रोल से बाहर जा सकता है। और तभी 23वें मिनट में पुर्तगाल को मौका मिला। मिडफील्ड से शानदार मूव शुरू हुआ। गेंद पहुंची पुर्तगाल के सेंट्रल मिडफील्डर मानिच के पास। मानिच ने 2 डिफेंडरों को छकाया और ऐसा शानदार शॉट लगाया कि गेंद सीधे नेट के अंदर जा घुसी। इसी तरह पुर्तगाल ने अपना पहला गोल दागा और 1-0 की बढ़त ले ली। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, लेकिन दूसरी तरफ नीदरलैंड्स के खिलाड़ियों के सब्र का बांध टूटने लगा। अब उनके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो बराबरी का गोल करें या फिर हार मान ले, क्योंकि मैच हाथ से निकल रहा था। यहीं से मुकाबला और ज्यादा आक्रामक हो गया। हर गेंद पर जान लगाई जा रही थी। हर खिलाड़ी पूरी ताकत के साथ टैकल कर रहा था और कुछ ही मिनटों में इस मैच का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था, जिसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो मोड़ क्या था, आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको फुटबॉल में येलो और रेड कार्ड का क्या मतलब होता है, ये क्यों दिया जाता है, इसके बारे में बताते हैं। दरअसल फुटबॉल में येलो कार्ड रेफरी द्वारा किसी खिलाड़ी को खेल के नियमों का गंभीर उल्लंघन करने या खराब व्यवहार करने पर दी जाने वाली ऑफिशियल वार्निंग है। येलो कार्ड मिलने के बाद खिलाड़ी खेल से बाहर नहीं होता, बल्कि उसे मैदान पर आगे सतर्क रहने की चेतावनी दी जाती है। हाँ, अगर कोई खिलाड़ी नहीं मानता और बार बार खतरनाक टैकल करता है, रेफरी से बहस करता है और जानबूझकर समय बर्बाद करने की कोशिश करता है, तो उसे दूसरा येलो कार्ड दिया जाता है। और एक ही मैच में 2 येलो कार्ड का मतलब है 1 रेड कार्ड। रेड कार्ड में पहले कोई चेतावनी नहीं दी जाती, सीधा मैदान से बाहर कर दिया जाता है। येलो कार्ड की भी एक लिमिट होती है। अगर किसी खिलाड़ी को टूर्नामेंट में 5 या उससे ज्यादा येलो कार्ड मिल जाते हैं, तो उसे 1 या 1 से ज्यादा मैच के लिए बैन भी किया जा सकता है। वही रेड कार्ड की बात करें तो ये फुटबॉल में रेफरी द्वारा खिलाड़ी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा दंड है। रेड कार्ड तब दिखाया जाता है जब कोई खिलाड़ी गंभीर अपराध यानी हिंसक व्यवहार करता है। अब आते हैं मैच के उस संगीन मोड़ पर जहां पुर्तगाल को बड़ा झटका लगा था। मानिच के गोल के साथ पुर्तगाल ने 1-0 की बढ़त बना रखी थी, लेकिन नीदरलैंड्स की टीम अब सिर्फ गोल करने के बारे में नहीं सोच रही थी। वो पुर्तगाल के हर हमले को किसी भी कीमत पर रोकना चाहती थी। और इसी दौरान नीदरलैंड्स की नजर बार बार एक खिलाड़ी पर टिक रही थी। वो खिलाड़ी था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और रोनाल्डो उस समय सिर्फ 21 साल के थे और दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार नहीं बने थे, लेकिन उनकी रफ्तार, ड्रिबलिंग और स्किल्स विपक्षी टीमों के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। जब भी रोनाल्डो गेंद लेकर आगे बढ़ते, कोई ना कोई डिफेंडर उन्हें रोकने के लिए खतरनाक टैकल करता। टैकल का मतलब है जब कोई खिलाड़ी पैर अड़ाकर खिलाड़ी को रोकता है।
सबसे ज्यादा चर्चा हुई नीदरलैंड्स के डिफेंडर खालिद बोलारूस के एक बेहद मुश्किल टैकल की। ये टैकल इतना खतरनाक था कि रोनाल्डो दर्द से कराते हुए जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने दोबारा खेलने की कोशिश की, लेकिन चोट इतनी सीरियस थी कि कुछ ही देर बाद उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा और कुछ मिनटों बाद रोनाल्डो बेंच पर बैठे आंसू पोंछते हुए नजर आए। यह नजारा कैमरे में कैद हो गया। पुर्तगाल के लिए सिर्फ एक चोट नहीं थी, बल्कि एक बड़ा झटका था, क्योंकि उनका सबसे बड़ा अटैकिंग हथियार अब मैदान से बाहर जा चुका था। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। अब मैदान पर सिर्फ फुटबॉल नहीं खेला जा रहा था, बल्कि जंग शुरू हो चुकी थी। रोनाल्डो के बाहर जाते ही पुर्तगाल के खिलाड़ी और ज्यादा गुस्से में आ गए। हर टैकल का जवाब टैकल से दिया जाने लगा। हर फाउल के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे के सामने आने लगे। कई बार रेफरी वैलेंटिन इवानोव को खिलाड़ियों को अलग करने के लिए बीच में आना पड़ा। फिर एक ऐसा पल आया जिसने इस मैच को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। पुर्तगाल के कप्तान लुइस फिगो और नीदरलैंड्स के मार्क वैन बोमेल के बीच बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि फिगो ने अपना सिर वैन बोमेल के चेहरे पर दे मारा। ये पूरी तरह जिनेदिन जिदान वाले फाइनल जैसा हेडबट तो नहीं था, लेकिन कैमरे में जो नजारा दिखा उससे हालात और बिगड़ गए। दोनों टीमों के खिलाड़ी फौरन दौड़कर वहां पहुंच गए। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था कि कहीं मैदान पर हाथापाई शुरू ना हो जाए। रेफरी ने किसी तरह बात संभाली, लेकिन तब तक मैच पूरी तरह उनके नियंत्रण से बाहर निकल चुका था। अब रेफरी वैलेंटिन इवानोव के पास एक ही रास्ता बचा था, कार्ड और सिर्फ कार्ड। येलो कार्ड, फिर येलो कार्ड, फिर एक और येलो कार्ड, फिर रेड कार्ड। करते करते 16 येलो कार्ड हो गए, फिर 4 रेड कार्ड भी दिए गए। पुर्तगाल के खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा 9, जबकि नीदरलैंड्स के खिलाड़ियों को 7 येलो कार्ड दिए गए, जबकि दोनों टीमों को बराबर 2-2 रेड कार्ड मिले। पुर्तगाल के मिडफील्डर कोस्टिना को दूसरा येलो कार्ड मिला और 2 येलो कार्ड होते ही उन्हें रेड कार्ड थमाकर मैदान से बाहर कर दिया गया। कुछ देर बाद नीदरलैंड्स के खालिद बोलारूस भी दूसरे येलो कार्ड के बाद बाहर भेज दिए गए, लेकिन ड्रामा यही खत्म नहीं हुआ। पुर्तगाल के स्टार मिडफील्डर डेको ने समय बर्बाद करने की कोशिश की। डेको ने फ्री किक लेने में देरी की और गेंद अपने पास रोक ली। तभी रेफरी ने सीटी बजाई और उन्हें दूसरा येलो कार्ड थमा दिया। डेको के लिए एक रेड कार्ड भी था, जिसने उन्हें मैदान से आउट कर दिया। मैच के आखिरी मिनटों में नीदरलैंड्स के कप्तान जियोवानी वैन ब्रोंकहोर्स्ट को भी रेड कार्ड मिला और उन्हें भी मैदान से बाहर जाना पड़ा। अब हालत यह थी कि दोनों टीमें पूरे खिलाड़ियों के साथ नहीं खेल रही थी। हर कुछ मिनट बाद कोई ना कोई खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहा था। स्टेडियम में बैठे दर्शकों को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो फुटबॉल मैच देख रहे हैं या कोई युद्ध। जब मैच अपने आखिरी मिनटों में पहुंचा, तब एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो आज भी फुटबॉल इतिहास की सबसे यादगार तस्वीरों में गिनी जाती है। जिन खिलाड़ियों को रेड कार्ड मिला था, वो मैदान के बाहर साइडलाइन एरिया में एक दूसरे के पास बैठकर मैच देख रहे थे। ये वही खिलाड़ी थे जो कुछ मिनट पहले तक मैदान पर एक दूसरे से भिड़ रहे थे। ये तस्वीर अगले दिन दुनिया भर के अखबारों के पहले पन्ने पर छपी और यहीं से इस मैच की पहचान सिर्फ एक जीत हार वाले मुकाबले की नहीं रही, बल्कि ये मैच फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई बन गया। अंत में पुर्तगाल ने यह मैच 1-0 से जीत लिया और क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जबकि नीदरलैंड्स वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। लेकिन आज इस मैच को कोई भी स्कोर लाइन की वजह से याद नहीं करता, बल्कि इसे लोग याद रखते हैं उस रिकॉर्ड की वजह से जो आज तक कायम है। 16 येलो कार्ड, 4 रेड कार्ड, यानी कुल 20 कार्ड। इस बात को पूरे 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये मैच फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे ज्यादा कार्ड वाला मैच है। बाद में फीफा और फुटबॉल एक्सपर्ट्स के बीच इस बात पर लंबी बहस हुई कि अगर रेफरी वैलेंटिन इवानोव ने शुरुआत में ही सख्ती दिखाई होती तो क्या ये मैच इतना हिंसक बनता। कुछ लोगों ने रेफरी को दोषी ठहराया, तो कुछ लोगों ने कहा कि खिलाड़ियों ने खेल भावना की सारी सीमाएं पार कर दी। लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत थे कि उस रात फुटबॉल से ज्यादा मैदान पर गुस्सा देखा गया। इसी वजह से 2006 वर्ल्ड कप का पुर्तगाल वर्सेस नीदरलैंड्स का ये मुकाबला आज भी इतिहास में सिर्फ एक नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ नूरनबर्ग। और शायद कई साल बाद भी जब कोई पूछेगा कि फुटबॉल इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे बदनाम मैच कौन सा था, तो इस मुकाबले का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। आपको ये कहानी कैसे लगी? आपका क्या मानना है कि क्या मैच जीतने के लिए ये सब करना ठीक है जो पुर्तगाल और नीदरलैंड्स के खिलाड़ियों ने किया? क्या मैदान पर खेल भावना की कोई वैल्यू नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और खेल से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी, विवादित और हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए बने रहे कड़क के साथ। धन्यवाद।